साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देख रहे हैं आप लोग की किसी के पंचांग आप लोगों के सामने रखा हुआ है, आप स्वयं देख भी रहे हैं और मैं इसी के माध्यम से प्राय बताने की कोशिश भी करता हूं। ऐसे पंचांग तो बहुत हैं, महावीर पंचांग, भादो माता पंचांग, ऋषिकेश पंचांग, बहुत से हमारे लेखक जो हैं, राइटर जो हैं, पंचांग को प्रकाशित करते हैं। क्षेत्रीय पंचांग आप भी रखें और क्षेत्रीय पंचांग के अनुसार ही आप अध्ययन करें। सभी पंचांग में करीब बातें मिली जुली ही रहती है, सिर्फ लोकल टाइम का सिर्फ अंतर रहता है। स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम में सिर्फ अंतर रहता है, उसी को आप सही कर लेंगे तो आप अनुभवी हो सकते हैं, आप एक जानकार हो सकते हैं। आज हम लोग पंचांग के माध्यम से मुंडन संस्कार मुहूर्त के बारे में चर्चा करेंगे और उसको अध्ययन करेंगे। मुंडन मुहूर्त को जानने के लिए यदि मान लें कि आपको कोई भी नक्षत्र मुंडन मुहूर्त, किस नक्षत्र में मुंडन संस्कार कराया जाता है, किस तिथि को कराया जाता है, किस महीने में कराया जाता है, किस लग्न में कराया जाता है, किस योग में कराया जाता है, इसकी जानकारी यदि आपको नहीं है अथवा आप डायरी में नोट करके रखे हुए हैं, उसे निकालने में विलंब होगी या ऐसी ऐसी परेशानियां यदि हो, ऐसी स्थिति में भी पंचांग यदि सिर्फ आपके पास है तो आप उस मुहूर्त को निकाल सकते हैं और जातक को बता सकते हैं, किसी भी यजमान को आप बता सकते हैं कि हाँ मुंडन संस्कार कब कराएं, कब उचित होगा। इसके लिए हम लोग पंचांग में देखते हैं कि बिना नक्षत्र तिथि वार लग्न के याद रहते हुए भी पंचांग से कैसे हम मुंडन संस्कार का मुहूर्त निकाल करके और अपने यजमान को बताएंगे। इसके लिए हम लोग आज ध्यान देते हैं, अपने विषय पर चलते हैं। देखिए, कोई भी पंचांग में सारणी दिया हुआ रहता है हर एक मुहूर्त के बारे में। तो आज हम लोग आप देख रहे हैं इस पंचांग के माध्यम से ही। यहाँ देखिए चौल मुंडन, चौल यानी चौल संस्कार यानी मुंडन संस्कार को ही कहा जाता है। ओब्लिक देकर दिया हुआ है कर्ण वेग यानी कर्ण छेदन यानी कान छेदवाने का मुहूर्त, दोनों एक ही में दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग इस पंक्ति में देखते हैं, जैसे वैशाख शुक्ल तिथि त्रयोदशी बुधवार हस्त नक्षत्र में चौल संस्कार और कर्ण संस्कार भी हो सकते हैं, यानी मुंडन और कर्ण छेदन भी हो सकता है इस तिथि को। उसी प्रकार जेठ कृष्ण तिथि तृतीया सोमवार ज्येष्ठा, इसमें चौल संस्कार सिर्फ हो सकता है। यानी इसमें दिया हुआ है अलग अलग करके, यानी एक तिथि को यदि दोनों मुहूर्त आ रहे हैं वो भी दिया हुआ है, और जिस तिथि को सिर्फ चौल हो सकता है या जिस तिथि को सिर्फ कर्णछेदन हो सकता है उसका भी दिया हुआ है। तो हम लोग एक ही तिथि को लेते हैं, हमारे पास न तिथि है न नक्षत्र है न वार की पता है। वैसी स्थिति में हम इस सारणी को देख लेते हैं और इस सारणी के माध्यम से ही अपना मुहूर्त निकाल करके बता सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे मान लें वैशाख शुक्ल तिथि त्रयोदशी बुधवार, तो हम लोग उस पेज पर चलेंगे और उस पेज के अनुसार हम लोग अपना अध्ययन करेंगे। जैसे मान लें हम लोग वैशाख शुक्ल पक्ष यहाँ है, देखिए वैशाख शुक्ल पक्ष, तो पहले हम लोग को देख लेना है कि अंग्रेजी तारीख कौन है, इसलिए कि जजमान जो भी आते हैं वो तारीख याद ज्यादा रखते हैं, तिथि नक्षत्र इत्यादि वो भूल जाते हैं। इसलिए हम लोग को पहले तारीख भी देख लेना है कि वैशाख शुक्ल पक्ष किस तारीख से किस तारीख तक रहेगी। यानी 15 दिन का एक पक्ष होता है, तो उसमें कितने तारीख से कितने तारीख तक हमारा ये पक्ष चलेगा। दिनांक 21 अप्रैल से 5 मई तक ये रहेगा। जैसे जो मैं पंचांग को देख करके आपको अध्ययन कर रहा हूं या करा रहा हूं, ऐसी स्थिति में 2023 का पंचांग यानी नया पंचांग जो प्रकाशित हो गई है उसके माध्यम से हम बता रहे हैं 21 अप्रैल से 5 अप्रैल। अब आपको ये बात मन में आएगी या जिज्ञासा होगी कि कैसे समझेंगे कि ये पक्ष की अंग्रेजी तारीख कहाँ पर है। यहाँ देखिए और लिखा हुआ है, अ से अंग्रेजी, फ से फसली। तो यहाँ पर 21 से यहाँ पर देखिए 5 तारीख तक यहाँ पर तारीख दिया हुआ है। हमको देखना है कि त्रयोदशी तिथि को चौल संस्कार कराना है यानी मुंडन संस्कार कराना है, जो हम लोग सारणी में देखे हैं। तो हम लोग पीछे आकर के यहाँ बाएं साइड में देखेंगे, यहाँ देखिए मैं एक निशान भी दे दिया हूँ, त्रयोदशी बुधवार
हस्त नक्षत्र जो वहां लिखा हुआ था, यानी त्रयोदशी के दिन पड़ता है बुधवार और तिथि जो है रात में 10:44 तक रहेगी। उसके बाद हम लोग नक्षत्र का विचार कर लेते हैं। जैसे नक्षत्र जो है चौल संस्कार के लिए हस्त शुभ है। हस्त जो है 37 पल तक है, रात में 8:29 तक। तो यदि हम वहां पर तो देख लिए, यदि वहां भी हम सारणी भी ना देखें, एक विशेष बात और महत्वपूर्ण है जो आप लोगों के लिए अच्छी बात है, जो अनुकरण करने के लायक है, उसको आप लोग देखें। यदि हमको वो सारणी भी उपलब्ध ना हो, वैसी स्थिति में भी इसी पंचांग के इसी पेज का हर एक पेज पर, हर एक पक्ष के हर एक पेज पर दिया रहता है। यहाँ पर देखिए पक्ष अस्मिना विविध मुहूर्ता, यानी इसमें तिथि एकम माने प्रतिपदा, यहाँ देखिए तिथि द्वितीया। उसी प्रकार हम लोग त्रयोदशी के बारे में चलते हैं। त्रयोदशी को हम लोग सारणी में देखे हैं। तिथि त्रयोदशी बुधवार, बुधे, हस्ते, पुष्वन, सीमंत, जातकर्म इत्यादि ये सब संस्कार होते हैं। उसी लाइन में, उसी पंक्ति में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर चौल, केशांत, कर्ण बेधन, यानी हम लोग वहां देखे हैं कि चौल संस्कार भी उस दिन हो सकता है और कर्णवेद मुहूर्त भी उस दिन है। तो हम लोग इसको चयन करते हैं। विशेष ध्यान यहाँ पर देने लायक होती है बात कि कोई भी मुहूर्त यदि हम निकाल रहे हैं, उस मुहूर्त के लिए हमें यह ध्यान देना होता है कि तिथि, नक्षत्र, वार इत्यादि सब तो मिल ही जाते हैं सारणी में, लेकिन एक ध्यान और देना होगा। जैसे यहां पर देखिए बुधवार को हर्षण योग है, लेकिन यदि वही मंगलवार को हमारा नक्षत्र मिलता तो व्याघात होता। यहां पर देखिए गंड है, यहां पर शूल है, यहां पर अतिगंड है। ये सब शुभ कार्य में नहीं लिए जाते हैं ये योग। जैसे मान लीजिए व्याघात योग है या कोई भी योग, शूल योग ले लें कि उस जिस दिन आप निश्चित दिन आप मुहूर्त निकाल रहे हैं उस दिन शूल योग हो, तो शूल योग कब से कब तक है? तो यहां पर ये देखिए दिन में 9:23 तक है, यानी हम समझेंगे कि शूल इसके बाद 9:23 के बाद यदि हमारा नक्षत्र जैसे अश्लेषा हो गया, पुख हो गया या कोई शुभ नक्षत्र यदि है लग्न के लिए, तो उसमें इस 8:49 के बाद ही हम लोग उसको बताएंगे कि 8:49 के बाद अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, यानी मुंडन संस्कार कर सकते हैं। उसी प्रकार 8:49 शूल योग में 9:23 दिया हुआ है। 9:23 इस पंक्ति में देख लेंगे और उसको हम बताएंगे। यदि मान लीजिए व्याघात योग है, व्याघात योग है तो वह दिन में 11:04 पर समाप्त हो रही है व्याघात। तो 11:04 के बाद ही हम जातक को बताएंगे कि आपको, यानी हर्षण योग जैसे प्रारंभ हो जाएगा उसके बाद ही आप यह कार्य कर सकते हैं, यानी शुभ कार्य कर सकते हैं। एक व्यतिपात योग भी होता है, यानी योग को भी हमें ध्यान दे लेना चाहिए। इस प्रकार हम जातक को कह सकते हैं कि बगैर नक्षत्र, यानी बगैर तिथि, वार और इत्यादि लग्न को देखे हुए भी आप इसको नीचे जो यहाँ पर हमने बताया आपको पक्षे अस्मिनम विविध मुहूर्ता, इस सारणी में आप देख लेंगे तो आपको निश्चित ही प्राप्ति हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी कि हमको कैसे करना है, किस समय करना है, क्या आज मुहूर्त है अथवा नहीं। यानी सिर्फ हर एक पेज के इसी कॉलम को आप देख लेंगे, अध्ययन कर लेंगे तो निश्चित ही आपका फल की प्राप्ति हो जाएगी, यानी आपको निश्चित ही वह मुहूर्त मिल जाएगी। यदि इसमें मुहूर्त वो नहीं दिया हुआ है, जिस मुहूर्त को आप निकाल रहे हैं, तो आप समझें कि इस पक्ष में वह मुहूर्त नहीं है। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।